शाम के 6 बज गए हैं दोस्तों, और पीछे वाटर बॉडी है रिज़ॉर्ट के पीछे, वहाँ पर अभी शाम की चाय का इंतज़ाम हो चुका है, तो वहीं पर अभी बैठने जा रही हूँ। कल शाम के टाइम तो विलेज टूर के लिए चले गए थे, और सुबह के टाइम सफारी आज भी थी, कल भी सफारी रहेगी, और कल शाम को मुझे निकल जाना है। तो आज जो है थोड़ा शाम का टाइम वहाँ पर बैठेंगे, वहाँ पर बर्ड वॉचिंग वगैरह भी करेंगे, और कोशिश करूँगी एक पॉडकास्ट भी शूट कर लूँ, तो उसको रूबरू जो मेरा पॉडकास्ट वाला जो पार्ट है, जो प्लेलिस्ट है, उसमें डालूँगी। यहाँ पर हॉर्नबिल है दोस्तों, पेड़ पर ये इंडियन ग्रे हॉर्नबिल है, पैराकीट्स वगैरह भी हैं। और जो वाटर बॉडी की मैं बात कर रही थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। जगह बर्ड वॉचिंग के लिए बहुत अच्छी है, ख़ास करके वाटर बॉडी के पास बर्ड वॉचिंग अच्छी होती ही है। अभी ये देखिए, ये एक और हॉर्नबिल यहाँ पे आके बैठ गया, ये देखिए इस वाले पेड़ पर है। इस पेड़ पर ही बैठा है कहीं, ये है जहाँ पर हिल रहा है, पूंछ हिल रही है इसकी। और ये रही वाटर बॉडी, ये देखिए ये वाटर बॉडी है। और ये इस एरिया में आसपास में कोई और बड़ी वाटर बॉडी नहीं है ऐसी, तो यहाँ पर टाइगर, लेपर्ड वगैरह भी पानी पीने आते हैं। बर्ड्स के लिए भी ये लाइफ लाइन है। साइड में देखिए वही कोटर बने हुए हैं छोटे छोटे से, जो स्वॉलोज़ के नेस्ट होंगे ये पक्का। यहाँ पर ये जो छोटे छोटे होल्स हैं मिट्टी में, ये स्वॉलो के नेस्ट होते हैं। जाना है, वही खड़े हैं कि नहीं है? हाँ, बोले अच्छा वो उनको नहीं लाए तो वो परेशान हो जाती। ये उस वाले पेड़ पे भी एक देखिए हॉर्नबिल बैठा हुआ है, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल। दोस्तों, आपकी मुलाकात हो रही है श्रीमती वंदना दुबे जी के साथ, और मैडम जो हैं दुबे जी के साथ रिज़ॉर्ट ओन करती हैं, लेमन ग्रास रिज़ॉर्ट, जहाँ पर मैं रह रही हूँ। और इनका बांधवगढ़ नेशनल पार्क में शुरू से बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। उसके अलावा भी इनका करियर बहुत ही इलस्ट्रियस रहा है, मतलब कई सारे क्षेत्रों में इन्होंने बहुत कुछ किया है। तो थोड़ा आप अब बताइए कुछ अपने बारे में मैडम। मैं पहले पॉलिटिकल साइंस में प्रोफेसर थी गवर्नमेंट कॉलेज में। ओके। 3 इयर्स टीचिंग करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हम टीचिंग के लिए नहीं बने हैं, हमको कुछ डिफरेंट करना चाहिए। ओके। तो डिफरेंट करने के चक्कर में हमने कुछ, ये वाइल्ड लाइफ फील्ड ऐसा फील्ड था जहाँ ज़्यादातर फीमेल्स आने में डरती भी थी, और जंगल में रह करके और काम करना ये एक चुनौतीपूर्ण काम था। 1996 में हम यहाँ आए, और हमने यहाँ पे एक तो WWF इंडिया के स्टेट कोऑर्डिनेटर थे। उसके तहत हम लोगों ने यहाँ पे बहुत काम किया। जनरल अवेयरनेस कैंप है, चिल्ड्रंस एजुकेशन प्रोग्राम है, हेल्थ कैंप, आई कैंप, इन सब को ऑर्गेनाइज किया, और टाइगर के कंजर्वेशन के लिए पेट्रोलिंग भी शुरू की, और नेशनल पार्क को धीरे धीरे कंजर्वेशन की तरफ बढ़ाने लगे, क्योंकि पोचिंग होती थी उस समय। काफ़ी शिकारी यहाँ पे एक्टिव थे, और टाइगर की पोचिंग में बहुत सक्रिय थे। तो धीरे धीरे, चूँकि गांव वाले हैं, गांव वालों को अपने प्रोटेक्शन के लिए वो क्या एनिमल के दुश्मन हुआ करते थे। तो बाहर के लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे। कुछ पैसे दे करके उनसे कहते थे हमको टाइगर, क्योंकि टाइगर के जो स्कल हैं वो, उसका मार्केट बहुत ज़बरदस्त है, वो काफ़ी कॉस्टली बिकते हैं। तो उनको तो चंद पैसे का लालच दे करके उनसे शिकार करवाते थे, गलत काम करवाते और तो उसमें लिप्त थे। तो हम लोग गांव में जाते थे, गांव वालों में अवेयरनेस कंजर्वेशन के प्रति जागृत करते थे कि आप का जो ये जो क्षेत्र है सिर्फ टाइगर के कारण प्रसिद्ध है। चूँकि नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क से आपका नाम भी है, और आपके जो लड़के हैं उनको रोजगार भी मिल रहा है। तो हम लोगों ने धीरे धीरे फॉरेस्ट वालों के साथ मिलकर के स्थानीय लोगों को रोजगार की तरफ उन्मुख किया, और जो लड़के, युवा लड़के जो बाहर चले जाते थे, उनको पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित भी किया, और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए भी उनको मतलब अवेयरनेस क्रिएट किया। तो चिल्ड्रंस एजुकेशन प्रोग्राम करके हम बच्चों में एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ के प्रति जागरूकता लाते थे, और इसके क्या फ़ायदे हैं और फ्यूचर में क्या फ़ायदा होगा आपको, इस तरीके से धीरे धीरे उनको कन्विंस करते थे, जिससे वो अपने पेरेंट्स को भी इस ओर मोल्ड करें और इस जगह से प्यार करना सीखें।
तो आज के समय में आपको क्या लगता है इस एरिया की अब क्या समस्याएं हैं, एक दो बड़ी समस्याएं जिसका कि किसी तरह से हल निकाला जाना चाहिए? अभी क्या है, बहुत सारे जो बाहर के लोग हैं उन्होंने इस जगह को बहुत प्रोफेशनल बना दिया है। ओके। पहले बहुत कम रिसोर्ट हुआ करते थे और जंगल का एरिया बड़ा था, लेकिन अब जंगल का एरिया धीरे धीरे कम हो गया। उसका कारण ये है कि लोगों ने जमीनें इतनी ज्यादा ले ली, कंक्रीट का जंगल बना दिया है और अपने अपने होटल बना लिए, बड़ी बड़ी बाउंड्रियां बना ली। तो हमारे टाइगर के मूवमेंट के लिए जगह ही नहीं बची है, जिससे टाइगर पॉपुलेशन तो डेवलप हो रही है लेकिन स्थान घटता जा रहा है। हाँ। जिससे क्या हो रहा है, वो गाँव में आकर के टाइगर कैटल किल कर रहा है, तो कहीं किसी व्यक्ति को के ऊपर आक्रमण कर रहा है। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो गांव वाले फेस कर रहे हैं और इससे उनमें आक्रोश भी है। बिल्कुल। और जो वाइल्ड एनिमल हैं वो उनके खेतों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसके लिए भी बहुत सारी चीजें हैं जो करने लायक हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और जिसमें देने की आवश्यकता है, जिससे उनके खेतों को प्रोटेक्ट किया जा सके और जिससे उनके जीविकोपार्जन के साधन अर्जित हो। और फिर हमने गवर्नमेंट से मांग भी की है कि यहाँ पे जो सिर्फ स्थानीय लोगों को, होटलों में भी स्थानीय बच्चों को जॉब मिले, जिससे उनके घर में भी रोजी रोटी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सके। क्योंकि कल भी जो हमने विलेज टूर में यही बात की लोगों के साथ, तो उनकी इस चीज़ को लेके उनमें काफ़ी रिजेंटमेंट है। बिल्कुल। कि भाई हमारी जान को, अगर हमारी जान चली जाती है तो उसके बाद फिर पैसा लेके हम क्या करेंगे। तो वो बात सही है अपने आप में। बिल्कुल सही है। तो दुबे जी, जो आपने ये रिजॉर्ट बनाया है लेमन ग्रास रिजॉर्ट, और यहाँ पे 50 और रिजॉर्ट हैं, ऐसे बांधवगढ़ तो बड़ी फेमस जगह है जी, तो आपको क्या लगता है कि आपका जो ये रिजॉर्ट है और बाकी जो रिजॉर्ट्स हैं इनमें क्या फ़र्क है? देखिए, बाकी और रिसोर्ट और इस रिसोर्ट में एक तक तो मेन रोड पे है, अप्रोचेबल है, और अगर आप ताला अभी जाते हैं, ताला में जो भी रिसोर्ट्स हैं जिन्होंने बनाए हैं, और बाय द वे आप बस से जाते हैं और वहाँ उतरते हैं तो आप उन रिसोर्ट तक नहीं पहुँच पाएंगे। अच्छा। इसलिए कि आपको अंदर जाना है, जंगल होते हुए जाना है, कहीं ना कहीं आपको खतरा बना रहेगा। हमारा ये अप्रोचेबल है, और जब हम इस रिसोर्ट को बना रहे थे तो हमारा विज़न यही था कि हमें वाइल्ड लाइफ को इतना मतलब स्वतंत्र करना है, क्योंकि ताला के आसपास इतने घने घने रिसोर्ट हैं कि अगर कोई टाइगर निकलता है तो कोई रिसोर्ट के बाजू से निकल रहा है या एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट जाना है तो उसको कहीं ना कहीं रिसोर्ट को क्रॉस करना पड़ रहा है। तो हमने सबसे पहले तो बाहर इसलिए चयन किया और मेन रोड का चयन इसलिए किया कि अप्रोचेबल है, और इन फ्यूचर में अगर नेशनल पार्क की सीमा बढ़ती है तो हमारे ऊपर कोई भी इस तरह का इफेक्ट नहीं पड़े, पाबंदी ना लगे, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से तो इनको एरिया तो बढ़ाना जगह तो चाहिए। हमने इसलिए इस रिसोर्ट का सबसे बड़ा हमारा मेन मोटो वाइल्ड लाइफ को देखते हुए फ्यूचर के लिए और जन सुविधा आसानी से अप्रोचेबल है, इसलिए हमने इस रिसोर्ट का बाहर थोड़ा सा वो किया है। मैडम, आप जो कुछ पॉइंट्स बता रही थी कि यहाँ इस रिजॉर्ट के माध्यम से जो आपने यहाँ पे गांव के लोगों की जो मदद करने की कोशिश की है और उनको जो बेनिफिट्स मिले हैं, कुछ थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइए। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में बहुत साल से काम कर रहे हैं जी, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे जो पोचिंग पहले होती थी वो कुछ गांव वालों की मदद से होती थी। ओके। क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो हैं गांव में, हमेशा से रही हैं। तो हमारा ये विजन था कि हम कुछ ऐसी इंडस्ट्री डालें या फिर जो रिजॉर्ट बनाए वहाँ पे हम गाँव के ही युवा लोगों को रोजगार दें, जिससे कि उनका परिवार भी चले और आर्थिक संकट भी उनका दूर हो। हम छोटे छोटे कैंप लगा करके होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देने का काम भी करते हैं लोगों को। कि लड़कों को बताते हैं कि आपको कैसे सर्विस देनी है, कैसे लोगों के साथ बिहेव करना है, और हम जो टूरिस्ट आते हैं वो हमारे अतिथि होते हैं, उन अतिथि को हम कैसे ट्रीट करें। बिल्कुल। तो क्या है, बच्चे धीरे धीरे उसको इम्प्रूवमेंट उनमें हो रहा है और इसके माध्यम से कई रिसोर्ट ऐसे हैं जहाँ पे गाँव के बच्चे ही काम कर रहे हैं। तो ये तो बहुत पॉजिटिव चेंज है, बहुत अच्छी बात है। उनको रोजगार भी मिल रहा है, थोड़ा जो लेवल ऑफ लाइफ है उनका वो भी इम्प्रूव हो रहा है, जी, बाहर की दुनिया से जुड़ भी रहे हैं। बिल्कुल। हमने भी इस रिसोर्ट को बनाने में जो पैसा खर्च किया है तो लोकल लेबर, लोकल मिस्त्री को ही प्राथमिकता दी है, क्योंकि यहाँ और भी रिसोर्ट जो बने हैं तो कोई ने राजस्थान से लेबर लेके आया, मतलब मिस्त्री लेके आए, उसके पैटर्न पे बनवाया, लेकिन हमारा टोटल ये रहा है कि आसपास के जो विलेजर्स हैं हमारे रिसोर्ट के नियरेस्ट जो गाँव हैं वहीं से लेबर आए, वहीं के मिस्त्री हैं,
उन्हीं से बनवाया। हमने इसकी चिंता नहीं की है कि वो गंदा बना है कि अच्छा बना है। हाँ, ये लगा है कि एक मतलब एक गांव का आदमी किस तरह से अपना रोजगार पा सके हमसे। कि गांव में भी कलाकारी वो है, तो है ही। हाँ, और हाँ, उनके कला को अपन को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल। तो आगे के लिए आपका विजन क्या है, मतलब इसको और कैसे आप डेवलप करना चाहते हैं? और इसको प्रमोट, इसको बहुत अच्छा डेवलप करके हम ये चाहेंगे कि हमारे बहुत सारे फॉरेस्ट अधिकारी हैं जो रिटायर हो जाते हैं, ओके। उनको रिटायर होने के बाद वो एक जगह पे अपने स्थान पे सिमट के रह जाते हैं। उनका जो टैलेंट है वो किसी काम नहीं आता। तो हम ये चाहते हैं कि हम बीच बीच में कैंप करके उनको भी बुलाएं, उनके एक्सपीरियंस को शेयर करें जी, जी। और कैसे और कंजर्वेशन के माध्यम से हम इस नेशनल पार्क को और कितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये हमको उनसे सीखने को मिलता है। बिल्कुल। तो हम यहाँ पे उनके रहने की, खाने की सारी व्यवस्थाएं करेंगे और वो यहाँ करके लोगों को ट्रेनिंग भी देंगे और वाइल्ड लाइफ प्रमोट करेंगे। तो आइडियाज़ आपके बहुत अच्छे हैं, और अगर किस्मत में मेरे हुआ तो मैं भी इसमें पार्टिसिपेट बिल्कुल, जरूर बिल्कुल, करना चाहूँगी। जरूर आइए, मोस्ट वेलकम। हम तो हम ये हेल्थ चाहेंगे, कैंप लगाएंगे तो हाँ हम जी। चाहेंगे कि आप हाँ जरूर जी, हाँ जी, हेल्थ कैंप के अलावा तो देखिए आप हेल्थ के साथ साथ आपके जो आइडियाज़ हैं, जो आप देखिए, आप अपने प्रोफेशन को छोड़ के इस बर्ड वाचिंग और वाइल्ड लाइफ में आप आई हैं, तो नेचुरल है कि आपकी पढ़ाई का और एक यूनिक आइडिया का लाभ हमें मिलेगा। बहुत से वर्ड्स को तो हमारे गांव वाले बच्चे जानते ही पहचानते नहीं है। वही मेरे तो पास वो एक आपसे फ्लैश कार्ड्स experience है। मिलेगा कि हाँ, मेरे पास एक सेट है फ्लैश कार्ड्स का, जो कॉमन बर्ड्स दिखती है ना, तो वो मैं इनफैक्ट शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन अपॉर्चुनिटी, वही मौका मिलना चाहिए ना। जी, जी। तो एक कहीं से शुरुआत जब भी होगी, तो मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ पे अगर मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पे फ्यूचर में हो सकता है कि मुझे ये मौका मिले, तो मैं उनको ज़रूर बोल के आती हूँ कि अगर ऐसा कुछ हो आपके यहाँ पे तो आप बताइएगा। अगर मेरे लिए पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर आऊँगी। ये हम लोगों का सौभाग्य होगा आप आकर के यहाँ पे। थैंक हमें यू। आपका हमारे गांव मार्गदर्शन के मिलेगा, बच्चों और को सबसे ट्रेनिंग बड़ी बात है, देंगे। हम तो ये भी चाहेंगे कि एक मेडिकल टूरिज्म को भी हम जी, यहाँ जी, प्रमोट बिल्कुल। करें। हाँ, हाँ। क्योंकि कुछ ये जगह इतनी अच्छी है, इतनी शांति वाली है, और उसमें आपको पॉजिटिव एनर्जी भी बिल्कुल, मिलेगी। बिल्कुल। ये चाहेंगे तो आप लोग का सहयोग रहेगा तो जरूर हम इसको आगे बिल्कुल। बढ़ाएंगे। नहीं, उम्मीद है मुझे कि आप लोगों के जो भी आइडियाज़ हैं फ्यूचर के लिए, विजन है, वो सब पूरी तरह से जो है सक्सेसफुल हों और फलित हों। आप उसको बस अच्छे से आप आपका देखें आशीर्वाद। कि वो कैसे बढ़िया से ग्रो कर रहा है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।